जय श्री हरि साथियों, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो भी कर्म सुबह से लेकर अगली सुबह होने तक करता है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति से जाने अनजाने कुछ पुण्य होता है और कुछ पाप भी होता है। परंतु जिस प्रकार दो घड़े हों और दोनों से केवल जल निकाला ही जाए और भरा ना जाए, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब घड़ा खाली हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन है। हमारे इस जन्म के अथवा पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण चलता है। हमारी खुशियाँ और दुख पुण्यों के कारण ही हमें प्राप्त होते हैं या हमें भोगना पड़ता है। पुण्य करना तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम उन सबसे बड़े 5 महापुण्यों के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, जो प्रत्येक उस व्यक्ति को जो इन्हें करेगा वह परब्रह्म का अत्यंत लाडला बन जाएगा। और यह पुण्य अत्यंत आसान एवं सरल है। परंतु इससे पहले मैं आपको एक कथा बताना चाहता हूँ। एक राजा था जिसका नाम युद्ध विजय था। वह अत्यंत दयालु, दानवीर और प्रजापालक था। वह अपनी प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति की सहायता अवश्य करता था, जो उन्हें असहाय और निर्बल दिखाई देता था। प्रजा की भलाई में वह अपने आप को इतना व्यस्त रखते थे कि अपने लिए और अपनों के लिए समय ही नहीं निकाल पाते थे। वह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, परंतु पूजा एवं पाठ के लिए भी समय निकालने में वह असमर्थ थे। उनका राज्य अत्यंत विशाल था। वह वेश बदलकर राज्य के प्रत्येक स्थान पर जाकर अपनी प्रजा की वास्तविक स्थिति से अवगत हुआ करते थे और सुबह ही उन व्यक्तियों की सहायता में लग जाते जिन्हें उन्होंने दीनहीन देखा होता था। एक दिन वह भ्रमण पर निकले थे तो उन्हें एक दिव्य आत्मा के दर्शन हुए, जिनके पास एक पुस्तक थी। राजा ने उन्हें अभिवादन किया तो देवात्मा ने भी आशीर्वाद दिया। राजा ने पूछा, आप कौन हैं महात्मा? आज तक आपको कभी नहीं देखा। आप कहाँ से आए हैं और कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। यह बात सुनकर वह दिव्यात्मा बोले, मैं भगवान श्री हरि विष्णु का पार्षद हूँ और यह पुस्तक जो मेरे हाथ में है उसमें उन व्यक्तियों के नाम हैं जो परब्रह्म परमेश्वर की भजन कीर्तन अत्यधिक करते हैं। राजा बोले, भगवान, क्या इसमें मेरा भी नाम है? कृपया देखने का कष्ट करें। जिस पर उस दिव्यात्मा ने पुस्तक के प्रत्येक पन्नों में खोजा, परंतु राजा का नाम प्राप्त नहीं हुआ। जिससे उस दिव्यात्मा ने राजा से बोला, राजन, इस पुस्तक में आपका नाम नहीं है। यह सुनकर राजा को अत्यंत दुख हुआ और वह उस दिव्य आत्मा को प्रणाम करके आगे निकल गया। और दूसरे दिन से भी राजा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह पहले की ही तरह प्रजा की भलाई का कार्य करता रहा। एक दिवस दोबारा वही दिव्य आत्मा राजा को मिले। राजा ने देखा कि इस बार उनके हाथ में एक अत्यंत छोटी पुस्तक थी। राजा ने उन्हें अभिवादन किया और बोले, महाराज, यह नई पुस्तक आपके हाथ में, इसमें क्या है? दिव्य आत्मा बोले, हे राजन, इस पुस्तक में उन लोगों का नाम है जो परब्रह्म को अत्यंत प्रिय हैं। यह सुनकर राजा बोले, भगवान, मेरा नाम तो आपकी पुस्तक में होगा नहीं, परंतु क्या मेरे राज्य का कोई ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो परब्रह्म परमेश्वर को अत्यंत प्रिय हो? दिव्यात्मा ने पुस्तक को खोला तो प्रथम पृष्ठ पर सबसे ऊपर उसी राजा का नाम अंकित था। दिव्यात्मा के बताने पर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित हुआ। वह उस दिव्यात्मा से अत्यंत आश्चर्य के साथ बोले, हे भगवान, मैं तो भगवान की भक्ति पूजा पाठ के लिए बिल्कुल भी समय नहीं दे पाता हूँ और आपकी पिछली पुस्तक में तो मेरा नाम ही नहीं था, फिर यह चमत्कार कैसे? यह सुनकर दिव्यात्मा बोला, हे राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? प्रत्येक वह व्यक्ति जो फल की इच्छा किए बिना लोगों की सेवा करते हैं, जो दूसरों की सेवा में अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करते हैं, जो किसी भी लोभ को त्याग कर निर्बल और असहाय लोगों की सहायता करते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन तो स्वयं परब्रह्म ही करते हैं। हे राजन, इस बात के लिए तनिक भी पश्चाताप मत करो।
जो तुम भगवान का भजन पूजा पाठ नहीं कर पाते हो। तुम वही करो जो तुम कर रहे हो, लोगों की सेवा और सहायता करो। वही भगवान परब्रह्म की वास्तविक पूजा है। परोपकार और निस्वार्थ सेवा किसी भी पूजा पाठ से श्रेष्ठ होती है। अब हम 5 महापुण्यों को समझेंगे। सबसे पहला पुण्य है अन्न पुण्य। मित्रों, किसी भूखे को भोजन कराना, चाहे वह कोई भी हो, मनुष्य या प्राणी, उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य होता है। दूसरा पुण्य है आश्रय पुण्य। जिनके पास आश्रय न हो, चाहे इंसान हो या जानवर, उन्हें आश्रय देना दूसरा सबसे बड़ा पुण्य होता है। तीसरा मधुर वाणी पुण्य। यदि आपके पास किसी को खिलाने के लिए भोजन और दान देने के लिए द्रव्य नहीं है, तो उस व्यक्ति की व्यथा को अपनी मधुर वाणी से सुख में परिवर्तित करने का प्रयास करें, जिससे वह सुख की अनुभूति करे। चौथा पुण्य है अभिवादन पुण्य। अपने से उम्र में श्रेष्ठ और छोटों के प्रति आपका व्यवहार विनम्र होना चाहिए। यह पुण्यों में चौथे स्थान का महापुण्य है। अपने से श्रेष्ठ और बुजुर्गों का चरण स्पर्श करने मात्र से आपके कई पाप स्वतः समाप्त हो जाते हैं और पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। 5वां पुण्य है राजन मन पुण्य। अपने हृदय में प्रत्येक प्राणी के प्रति दया की भावना रखना और उन्हें सुख देने की इच्छा रखना और अहिंसा का पालन करना भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। साथियों, पुण्य वह है जो आप अपने निर्मल और पवित्र हृदय से द्वेष के बिना अच्छे विचारों के साथ दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं और उपरोक्त 5 पुण्य आप करते हैं, तो आपसे प्रिय परब्रह्म का कोई अन्य नहीं हो सकता है। आशा है आपको यह प्रदर्शन पसंद आया होगा। कृपया जय श्री हरि लिखकर कमेंट अवश्य करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।